स्पेन के बार्सिलोना सिटी में लोकेटेड सग्राडा फैमिलिया दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च है, जिसकी ऊंचाई लगभग 172.5 मीटर है। इसका डिजाइन गोथिक आर्किटेक्चर और आर्ट नोवो स्टाइल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पहले कभी देखा नहीं गया। 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। ये देखने में एक विशाल दीमक के टीले जैसा लगती है, जैसे इसका डिजाइन इंसान ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने बनाया हो। गॉड इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट एंड नेचर इज हिज डिजाइन, ऐसा मानना था द ग्रेट आर्किटेक्ट एंटोनियो गौडी का, और उसी थॉट पे उन्होंने डिजाइन किया अपना मास्टरपीस सग्राडा फैमिलिया, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पेन के 12 ट्रेजर्स की सीरीज में, जहां पे मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ सग्राडा फैमिलिया, जो पूरे वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक बेसिलिका में से एक है। इसका निर्माण 140 साल पहले शुरू हुआ और आज तक चला आ रहा है इसका कंस्ट्रक्शन, और ऐसा माना जाता है कि 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। जिस हिसाब से इसका काम बचा हुआ है, मैक्सिमम 10 साल तो लगेंगे इस काम को करने में। सग्राडा फैमिलिया की कहानी शुरू होती है एक पवित्र सोच के साथ, जब एक रिलीजियस बुक सेलर जोसेफ मारिया ने बार्सिलोना में एक बेसिलिका बनवाने का सोचा, और 1882 में आर्किटेक्ट फ्रांसिस्को डी पौला के नेतृत्व में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक यंग आर्किटेक्ट के हाथों में, एंटोनियो गौडी, और यहीं से शुरू होता है एक आर्किटेक्चरल रिवॉल्यूशन। गौडी को यह पता था कि उनके जीवन काल में ये बेसिलिका पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने पहले ही इसके डिटेल्ड मॉडल्स और डिजाइन्स बनाने शुरू कर दिए थे। बाद में गौडी ने दूसरे प्रोजेक्ट्स लेने भी बंद कर दिए और अपना पूरा समय इस बेसिलिका को डेडिकेट किया। 1914 से वो सग्राडा फैमिलिया के वर्कशॉप में ही रहने लगे और अपने जीवन की पूरी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगा दी। समय बीतता गया और फिर 7 जून 1926 को एक बड़ा हादसा हुआ। गौडी रोज की तरह चर्च जा रहे थे, तभी एक ट्रैम ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें एक गरीब आदमी समझकर छोड़ दिया। लोगों को जब तक पता चला कि वो एंटोनियो गौडी हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सही इलाज न मिलने की वजह से 10 जून 1926 को उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार में पूरा बार्सिलोना उमड़ पड़ा। लोगों ने उनके ताबूत को सग्राडा फैमिलिया के क्रिप्ट में दफना दिया। गौडी की मौत के समय इस इमारत का सिर्फ 25 से 30% हिस्सा ही बना था। बाद में स्पेन के सिविल वॉर के दौरान उनके बनाए हुए मॉडल्स भी नष्ट कर दिए गए, जिससे ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। 1950 के दशक में नई पीढ़ी के इंजीनियर्स और कारीगरों ने गौडी के सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जो गौडी के समय मौजूद ही नहीं थे। टूटे हुए मॉडल्स को दोबारा जोड़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कई हिस्से या तो गायब थे या पूरी तरह टूट चुके थे। समय के साथ ये प्रोजेक्ट कई पीढ़ियों और कई टेक्नोलॉजीज से होकर गुजरा। इस बेसिलिका को बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी सैंडस्टोन, वो शुरुआत में मोंटजुइक खदान से आता था, लेकिन 1954 के बाद धीरे धीरे पत्थरों की कमी साफ दिखाई देने लगी। मूर्तिकारों को काम रोकना पड़ा। बाद में 1985 से 1989 के बीच बार्सिलोना ओलंपिक स्टेडियम की रिनोवेशन के दौरान लगभग 1000 क्यूबिक मीटर पत्थर मिले, जिससे काम को फिर से आगे बढ़ाया गया। और जब ये स्रोत भी खत्म होने लगे, तब सैंडस्टोन दुनिया के अलग अलग जगहों से इंपोर्ट किया जाने लगा। इन पत्थरों की अलग अलग प्यूरिटी की वजह से आपको उनके रंगों में अंतर साफ साफ नजर आएंगे। सग्राडा फैमिलिया के 3 भव्य और मुख्य बाहरी हिस्से हैं। इन बाहरी हिस्सों को फसाड कहा जाता है, और हर एक फसाड जीसस के जीवन के अलग अलग चरणों को दिखाती है। सबसे पहले है नेटिविटी फसाड, जहां से एंट्री होती है, और पत्थरों पे आपको जीसस के बर्थ और उनके अर्ली लाइफ से रिलेटेड कार्विंग्स देखने को मिलेंगे, जो जीसस के जन्म और उनके जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह चर्च का सबसे सुंदर और सजावटी हिस्सा है। यहाँ पेड़ पौधे, जानवर, फूल और खुशहाल दृश्य देखने को मिलेंगे, जो ईश्वर की बनाई दुनिया की सुंदरता को दर्शाते हैं।
यह उगते सूरज की ओर बनाया गया है, जो जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वही फसाड है जिसे गॉडी ने अपने जीवन में खुद बनते हुए देखा था। इसके बाद आता है पैशन फसाड, जो जीसस के पेन, सैक्रिफाइस और डेथ की कहानी बताता है। यह जीसस के जीवन के आखिरी पलों और उनके क्रूश पर चढ़ाए जाने की घटनाओं को दर्शाता है। इसका डिजाइन जानबूझकर सादा और कठोर रखा गया है ताकि देखने वाले जीसस की पीड़ा को महसूस कर सके। इसकी मूर्तियां शार्प, काफी पतली और हड्डियों जैसी लगती हैं, जो दर्द और संघर्ष को दर्शाती हैं। यह डूबते सूरज की दिशा में है, जो मृत्यु का प्रतीक है। अंत में आता है ग्लोरी फसाड, जो जीसस के डेथ के बाद उनकी महिमा, स्वर्ग और उनके अंतिम यात्रा को दिखाएगा। ये सबसे विशाल और सबसे भव्य बनने वाला है। इसका निर्माण कार्य अभी जारी है और कंप्लीट होने के बाद यह बेसिलिका का मुख्य एंट्रेंस फसाड होगा। गॉडी नेचर से काफी इंस्पायर्ड थे और इसीलिए उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर एक फॉरेस्ट की तरह डिजाइन किया है। दरवाजों पे आपको ढेर सारी पत्तियां नजर आएंगी, जो लाइफ और इसके ग्रोथ को दर्शाते हैं। साथ ही साथ ये काफी ऑर्गेनिक और वेलकमिंग फील भी देते हैं। इस बेसिलिका में अंदर एंट्री करते ही आपको पिलर्स दिखाई देंगे, जो बिल्कुल पेड़ों के जैसे बनाए हुए हैं। ये ऊपर की तरफ अलग अलग टहनियों में बटे हुए हैं और जो छत है वो बिल्कुल जंगल की छाया जैसी लगती है। ये सारा डिजाइन नेचर से इंस्पायर्ड है। खिड़कियां रंगीन कांच की बनी हुई हैं और जब रोशनी इन कलरफुल ग्लास से होकर अंदर आती है तो एक अलग ही मैजिकल लाइट शो का अनुभव होता है। अलग अलग दिशाओं से आती हुई वाइब्रेंट लाइट्स का कॉम्बिनेशन सच में एक अद्भुत और मेस्मराइजिंग दृश्य पैदा करता है। पूरा इंटीरियर एक लिविंग फॉरेस्ट जैसा फील देता है, शांत और डिवाइन। लेकिन इन्हें पत्थरों में ढालना सिर्फ एक सच्चा जीनियस ही कर सकता था। उस समय कंप्यूटर नहीं थे, फिर भी गॉडी ने इतनी जटिल डिजाइन कैसे बनाए? इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने लकड़ी के बोर्ड पर चर्च का नक्शा बनाया, फिर जहां जहां खंबे चाहिए थे वहां धागे बांधे। इन धागों के नीचे वजन लटकाए गए। ये वजन असली इमारत के भार को दर्शाते थे। धागे और वजन मिलकर यह दिखाते थे कि इमारत का प्राकृतिक और सबसे मजबूत आकार कैसा होगा। उन्होंने लगभग 10 साल तक इस मॉडल पर काम किया, जब तक कि वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गए। आज आधुनिक क्रेन, 3D सॉफ्टवेयर और CNC मशीनें काम को तेज बना रही हैं। सग्रादा फैमिलिया दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। माना जा रहा था कि यह बेसिलिका 2026 में यानी गॉडी की मृत्यु के 100वीं वर्षगांठ पर पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से काम बचा हुआ है, उम्मीद है ये 2030 से 35 में कंप्लीट हो जाएगी। टिकटों से मिलने वाला पैसा इसके निर्माण में मदद करता है और इस तरह आज हम भी इसके निर्माण में एक छोटा सा हिस्सा बन गए।